नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली लाइव में आपको दिखाते हैं दिल्ली की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा 75वीं सालगिरह मनाई गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम पुलिस के आला अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान दिल्ली कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने सभी पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाया और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया। दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस की सतर्कता बढ़ती ही जा रही है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने पीपीपी मॉडल पर जोर देते हुए बताया कि जिस तरह सीसीटीवी लगने से क्राइम में काफी कमी देखने को मिली है, उसी तरह अब अपराधी पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कितना उपयोगी है। वहीं इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपने डांस से समा बांध दिया। देखिए, दिल्ली पुलिस सप्ताह 16 फरवरी से 22 फरवरी तक मनाया गया और इस सप्ताह में फोकस तरीके से कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव और इसके अलावा बहुत तरह के ऐसे पुलिस के इनिशिएटिव जिससे बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो सके दिल्ली की जनता का, उसके प्रोग्राम पूरे दिल्ली शहर में किए गए। आज का जो प्रोग्राम ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो धारा प्रोग्राम है वो उसका एक कल्मिनेशन के रूप में है, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी इनिशिएटिव्स इन दिल्ली पुलिस वीक में और ख़ास करके जो 75वां साल है और आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी साल है, उसके उपलक्ष्य में जो एक फोकस तरीके से लिया गया, उसका एक कल्मिनेशन के रूप में सिंबॉलिक और एक ये भी फोकस की धारा है, ये शुरुआत है और जो भी एक्टिविटीज़ हुई है इसको हम आगे कंटिन्यू। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में जो फिल्म शूट होगी, दिल्ली सरकार लगभग 3 करोड़ रुपए की छूट देगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त रखी गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में फिल्म शूट करने के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है, साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। 15 दिन के अंदर परमिशन देना होगा। वहीं हिजाब मामले में बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हर जाति धर्म के बच्चों का सम्मान है। दिल्ली के स्कूलों में किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। पूरे देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब का यूज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और देश भर में अभी कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है कि देश का पहला अपनी तरह का ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में बनाएगी और इसमें साइंटिफिक और एनवायरमेंटल तरीके से जो भी ई वेस्ट है उसकी डिसमेंटलिंग का, उसकी रिफर्बिशिंग का, उसकी रिसाइकलिंग का और उसके जो भी मटेरियल होंगे वेस्ट में उपलब्ध, उससे रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। तो इससे बहुत एक बड़ी राहत मिलेगी। अभी भी दिल्ली में और देश भर में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जो भी ई वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत इनफॉर्मली हो रहा है। हर जगह मशरूमिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ या इनफॉर्मल तरीके से बिजनेसमैन अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं और ये भी सुनने में आता है कि जब वो प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें देश भर के कई हिस्सों में कि ई वेस्ट मैनेजमेंट की फलानी फैक्ट्री में आग लग गई या कहीं कोई कबाड़ खाना था उसमें कुछ ऐसा हो गया। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए बहुत साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिकली साइंटिफिक तरीके से, एनवायरमेंटली साइंटिफिक और सेफ तरीके से जो दुनिया में ई वेस्ट पार्क हैं उनके मॉडल्स को स्टडी किया गया है और उसके बेस पर एक 20 एकड़ की जमीन में फैला हुआ पार्क। आप प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी एमसीडी ने कुछ दिनों पहले ही शालीमार बाग के एक स्कूल की जमीन को बेचा था। अब एक और स्कूल को अपने नेताओं को बेचने का प्रस्ताव ला रही है। इसके साथ ही एक एनजीओ जो बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए, उसे भी बेचने का प्रस्ताव है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों के मनोरंजन केंद्र को बेचने का प्रस्ताव लाकर बीजेपी एमसीडी ने अपना बुजुर्ग विरोधी चेहरा दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये लोग जमीनों को एनजीओ के नाम करने का दावा करते हैं, जबकि वो एनजीओ भी बीजेपी के लोगों के होते हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के दोनों प्रस्तावों को कड़ा विरोध किया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि चुनाव में अब मुश्किल से कुछ महीने का वक्त बचा है। पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में काबिज है। हमने आपको बताया कि किन किन तरीकों से इन्होंने समय समय पर हर विभाग के हर प्रोजेक्ट में पैसे खाए हैं। उसका नतीजा ये निकला कि पूरी दिल्ली गंदी है। चुनाव में अब मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे।
पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है। हमने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन तरीके से इन्होंने समय समय पर हर डिपार्टमेंट में हर प्रोजेक्ट में पैसे खाए, उसका करप्शन किया और उसका एक तरीके से रिजल्ट ये हुआ कि आज पूरी दिल्ली गंदी है। आज पूरी दिल्ली के कोने कोने में किसी भी गली में आप जाएं, आपको वहां सिर्फ और सिर्फ गंदगी मिलेगी। दिल्ली के प्रीतमपुरा के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में बुजुर्गों के लिए परवाह वी केयर मुहिम की शुरुआत के लिए कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम को केयर फाउंडेशन और जज इवेंट्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस मुहिम की शुरुआत नॉर्थ वेस्ट जिले में स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बुजुर्ग मौजूद रहे। वहीं डीसीपी उषा रंगनानी ने इससे पहले भी जिले में शिक्षा से सुरक्षा की ओर तेजस्विनी और परिवर्तन जैसी कई मुहिमें चला रखी हैं। के सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन या सीनियर सिटीजन्स स्कीम का एक एग्जाम्प्लिफिकेशन है, उसका एक नमूना है, एक री एम्फेसिस है। दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन्स के सेफ्टी सिक्योरिटी की परवाह सदी दशकों से करती आई है। उसकी एक संस्थागत व्यवस्था के तहत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है और उसका एक री एम्फेसिस है, उसका एक नया रूप है। दिल्ली पुलिस प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन जो 75वां साल है और जिसका जो दिल्ली पुलिस वीक 16 फरवरी से शिक्षा से सुरक्षा की ओर, कभी तेजस्विनी, कभी परिवर्तन और अब परवाह वी केयर। मैम, तमाम जो जिले नॉर्थ वेस्ट के अंदर शुरुआत हुई, अब ये जो परवाह है ये किस तरीके की परवाह बनकर समाज में उभरेगी? देखिए, जैसा आप जानते हैं सीनियर सिटीजन्स दिल्ली पुलिस की हमेशा से टॉप प्रायोरिटी में रहा है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना हमारा एक प्राथमिक कर्तव्य है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी परवाह के लिए ये स्कीम, जैसा कि अभी आपने सुना कि दिल्ली पुलिस में हमेशा से ही सीनियर सिटीजन सेफ्टी को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ, एक री एम्फेसिस के साथ इस स्कीम को दोबारा से एक रिन्यूड अप्रोच के साथ हमने करा है, जिसका हमने नाम परवाह दिया है, जिसमें हम उनकी परवाह करते हैं जिन्होंने एक समय कभी हमारी परवाह करी है। मैम, कुछ खास स्टेप्स, कुछ खास सुविधाएं उनके लिए? हाँ बिल्कुल, जिस तरह कि आप जानते हैं हमने अभी पिछले वर्ष तेजस्विनी स्कीम जो लॉन्च करी थी, तो हमारी तेजस्विनी की जो बीट महिला कर्मी है वो जाकर इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान करते हैं, इनको इनकी आत्मरक्षा के बारे में, इनकी सुरक्षा के बारे में इनको सेंसिटाइज करते हैं, इनको सीनियर सिटीजन ऐप के बारे में बतलाते हैं, इनकी कोई ज़रूरत होती है या फिर कोई परेशानी होती है उसका भी समाधान करते हैं। कोविड काल में आपने देखा कि हमने किस तरह इन लोगों को क्योंकि अब घर में थे और बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उस समय इनको दवाई उपलब्ध कराना या फल फ्रूट उपलब्ध कराना या ज़रूरतों का और भी कोई सामान है वो भी उपलब्ध कराया है। तमाम परवाहों के साथ, चाहे वो बच्चों की हो, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की, चाहे महिलाओं की, चाहे सीनियर सिटीजन की, उन सब का ख्याल दिल्ली पुलिस रखेगी। और साथ ही डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए सर्वप्रथम है। दिल्ली से किरण पाल। दिल्ली में होने वाले आगामी निगम चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। साथ ही जनता को आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में किए हुए कार्य बताते हुए बीजेपी शासित निगम के खिलाफ जागरूक करने का भी काम शुरू कर दिया है। वार्ड 11 के दावेदार रविशंकर और वार्ड 18 के दावेदार प्रीति राजपूत ने न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की। देखिए, जनता अगर हमें समर्थन देती है, जनता का जैसे हमने विधानसभा इलेक्शन में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे, विकास को लेके, शिक्षा को लेके, बिजली को लेके, शिक्षा जो हमारे स्कूल की व्यवस्था थी, जहाँ स्कूल में 10 बच्चे नहीं होते थे, आज सरकारी स्कूल हमने इतने अच्छे कर दिए, जहाँ की प्राइवेट स्कूलों से बच्चे जो है कूद के वहाँ जाने की वो करते हैं और शिक्षा बहुत अच्छी हमने कर दिया। देखिए, जनता अगर हमें समर्थन देती है, जनता का जैसे हमने विधानसभा इलेक्शन में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे, विकास को लेके, शिक्षा को लेके, बिजली को लेके, शिक्षा जो हमारे स्कूल की व्यवस्था थी, जहाँ स्कूल में 10 बच्चे नहीं होते थे, आज सरकारी स्कूल हमने इतने अच्छे कर दिए, जहाँ की प्राइवेट स्कूलों से बच्चे जो है कूद के वहाँ जाने की वो करते हैं और शिक्षा बहुत अच्छी हमने कर दी। मैं एक समाज सेविका हूँ और
जब से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जुड़ी है, मैं तब से साथ में हूँ और लोगों के बीच में जाती हूँ, उनके समस्या सुनती हूँ। लेकिन लोग बाग इतने परेशान हैं निगम से कि वो बार बार कहते हैं कि जी गली में मोहल्ले में इतना कूड़ा पड़ा है, नालियाँ ख़राब है, निगम के स्कूल इतने ख़राब है, निगम के हॉस्पिटल इतने ख़राब है। अगर निगम में हमारी पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी, मुख्य अरविंद केजरीवाल जी का, जो उन्होंने स्कूल अच्छे किए हैं, डिस्पेंसरी, जो मोहल्ला क्लिनिक हमारे जो खुले हुए हैं, तो हम उसमें भी सुधार करेंगे। अगर राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर वार्ड में स्थित जहांगीरपुरी इलाके के लोग साफ सफाई की समस्या से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और निगम पार्षद का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया ने निगम पार्षद गरिमा गुप्ता से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी ब्लॉक बस्ती के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपको शिकायत भी दी, तो क्या कार्रवाई है उस तरह से? देखिए, वहाँ जी ब्लॉक से मेरे पास कल लोग भी आए थे। उन्होंने मुझे पूरी समस्या बताई कि वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। जो नाली का पानी है वो सारा बाहर आ रहा है। तो मैंने अपने जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं उनको वहाँ भेजा और मैंने कहा कि भाई वहाँ पे पूरा देख कर आइए और उसका हल निकालना है। तो वहाँ पे ये पता चला है कि भाई सारा एनक्रोच कर रखा है लोगों ने, बीच बीच में जो नाली है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रखी है। तो उसमें यही है कि जहाँ से एनक्रोचमेंट नहीं है, एक तो वहाँ से हम सफाई करवाएंगे और मैं बताना चाहूँगी बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ते। वहाँ पे लोगों ने इतनी एनक्रोचमेंट कर रही है कि हम मशीन भी उसको मशीन से भी नहीं निकलवा पा रहे हैं। मगर मेन दिक्कत यह है कि वहाँ पे किसी ने एनक्रोच कर लिया, नाली के ऊपर ही कुछ बना लिया है, जिसकी वजह से कि ब्लॉकेज हो गई है पूरी तरह से। तो मैंने अपने निगम के कर्मचारियों को बोल दिया है कि जल्द से जल्द ये एनक्रोचमेंट हटाएं, जिसकी वजह से जो पानी रुक रहा है वो सब निकल जाएगा। दिल्ली के सिविक सेंटर मुख्यालय पर पिछले 4 दिनों से डीवीसी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तीनों निगमों के करीब 3500 से ज्यादा कर्मचारी स्थायी पद को लेकर लगातार कई सालों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके चलते सभी डीवीसी कर्मचारियों ने सिविक सेंटर मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, हड़ताल का चौथा दिन है और हमारे भाई यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं और बहन भी बैठी हैं। भूख हड़ताल का भी चौथा दिन हो गया, लेकिन आज चौथे दिन के बाद हमने निश्चय किया है, अब कल बैठक भी रही थी, लेकिन उस बैठक में उत्तरी निगम और दक्षिणी निगम के आला अधिकारियों ने बैठक की, लेकिन उनके ढाक के 3 बात कि वहीं घुमा फिरा के दिल्ली सरकार। 21 तारीख से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी कोई निगम प्रशासन आज दिन तक नहीं सुन रहा। हमारे बच्चे 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, न तनख्वाह देने को मजबूर है और 5-5 महीने में बताओ घर का खर्चा कैसे चलता है। आज हमारा चौथा दिन है हड़ताल का। हमारी अब एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमें स्थायी पोस्ट देकर पक्का किया जाए। बार बार झूठे आश्वासन हमें नहीं चाहिए। 5 महीने पहले भी हमारी इनके साथ मीटिंग्स हुई थी। 26 अक्टूबर को एक प्रदर्शन किया था, हम पहले भी रोड पे बैठने को मजबूर हुए थे। इन्होंने हमारी हर डिमांड मांगी थी और लिखित में हमें मिनट्स भी बनाकर दिए थे, लेकिन 5 महीने बाद भी अभी तक इनका प्रोसीजर तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हम सब मिलके नाला वाला सफाई करते हैं, कोई कर्मचारी नहीं आता है, नाला पूरा भरा हुआ होता है, हम घर वाले मिलके करते हैं। अब ये पूरा नाला बंद हो रहा है, करे भी तो पानी जाए तो जाए कहाँ से? थोड़ा सा पानी निकल के देना चाहिए। कैसी परेशानियाँ आती हैं? हाँ, आती तो है। देखो ना, जब भी बारिश होता है, कुछ भी होता है, हमारे घर में अंदर घुस जाता है पानी और कोई देखने भी नहीं आता, कोई नाली भी नहीं साफ करता। हम क्या करें, हम तो हिल नहीं पाते। ये तो बहुत टाइम हो गया, कितने दिन हम कह अब तो हम एक महीने से तो रोज जा रहे हैं कहने। आज गर्मी गुप्ता का ऑफिस भी गए थे, उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हमारे एरिया में नहीं आता। ये देखिए, दिल्ली के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च में उच्च कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रबंधकों में बदलने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के तरीके में नाटकीय बदलाव लाने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ कुशल प्रबंधकों को विकसित करने पर केंद्रित है। जयपुर में पहली बार स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की लंबी विरासत है। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए IIHMR ने साल 2008 में बैंगलोर और फिर दिल्ली में एक और संस्थान स्थापित किया। जब कोविड के दौरान भी मैं आपको बताऊंगी, जब कोविड के दौरान जब
हॉस्पिटल्स में क्राइसिस थी, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे स्टूडेंट जो हैं, जितने भी आपके बढ़िया से बढ़िया अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स, मेदांता, फोर्टिस, राजीव गांधी, तो यहाँ पे हमारे बच्चों को हमने डेप्यूट किया था और इन्होंने ना मतलब उन्होंने हेल्प किया नॉन कम्युनिटी को इन टर्म्स ऑफ कि उनको जैसे ही किसी को रिक्वायरमेंट होता था, बेड की शॉर्टेज होता, कुछ होता था, इमीडिएटली हम एक्टिवेट हो जाते थे, स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन भी भेजते थे, अपने सर्कल का भी, कम्युनिटी का भी भेजते थे और वो किसी ना किसी रूप में उनको वो हेल्प करते थे, हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे।